बड़ी बात नहीं हो सकती। हम लोग इतने खुश हैं, हम बहुत बैलेंस्ड है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा फैसला है। I'm not satisfied. I'm extremely grateful and I'm very happy. आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ उन कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा जो रेबीज से संक्रमित हैं या फिर जो कुत्ते आक्रामक हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि अब कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाना देने की अनुमति नहीं होगी। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से जगह बनाई जाएगी। ये आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि पूरे भारत में लागू होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब इस मामले में याचिका लगाने वाले एनजीओ को 2 लाख रुपए और डॉग लवर्स को 25,000 रुपए कोर्ट में जमा कराने होंगे। वहीं अब कोर्ट के इस फैसले पर डॉग लवर्स ने एक तरफ खुशी जाहिर की तो दूसरी तरफ एनजीओ से जुड़े लोगों ने नाराजगी भी व्यक्त की। अब सुनिए लोगों के बयान। एज अ भारतीय जनता ऑल्सो और भगवान के बच्चे ऑल्सो हमें भरोसा था कि आज हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा और जो कि होगा। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जितने स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वापस वैक्सीनेट करके छोड़ा जाए उनकी अपनी जगहों पे। सर, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हम लोग इतने खुश हैं, हम लोग 10-11 दिन से घर छोड़ के, सर हम सोए नहीं है, सर हम सोए नहीं है सच में। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा जय श्री राम, सर पब्लिक फीडिंग तो वैसे भी लोग अलाउ नहीं करते थे अपने घर के सामने। अब हम खुश हैं तो कि हमें एक जगह मिल जाएगी और हम बोलेंगे ये हमारे डॉग्स की जगह है, तो लोग अपने घर के सामने वैसे ही नहीं अलाउ करते थे। तो अब ये टाइम है कि हम बताएं कि ये हमारी जगह है और हम खिलाएंगे यहाँ पे। वहीं कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की वकील ननिता शर्मा ने खुशी जाहिर की और कहा कि अब बेजुबानों को इंसाफ मिला है, क्योंकि हर बेजुबान को आक्रामक समझकर शेल्टर होम में रखना सही नहीं। बहुत बैलेंस्ड है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very, very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया है कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर, देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, but not all. See, they have very balanced, in a very balanced manner they have said जो aggressive dogs हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। वहीं एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट प्रतीक यादव ने कोर्ट के फैसले पर आभार जताया और इसे डॉग लवर्स के हित वाला बताया है। देखिए, नमस्कार सभी को, और मेरा आज बहुत ही मन अच्छा है, मूड अच्छा है और मौसम भी अच्छा है और फैसला भी अच्छा है। मैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो तीनों जजेस की जो दोबारा बेंच बैठाई गई थी उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है। ये एनिमल वेलफेयर के लिए,
ह्यूमन काइंडनेस के लिए, जो कि सबसे ज़रूरी है, और सभी डॉग लवर्स के लिए, सभी एनिमल लवर्स के लिए बहुत ही अच्छा फैसला है कि आप वैक्सीनेशन पे, न्यूट्रिंग पे, कैस्ट्रेशन पे, एनिमल बर्थ कंट्रोल, जैसा कि मैंने आज से कुछ दिन पहले कहा था, एग्जैक्टली वही फैसला आया है। और मैं मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ता और पीपल फॉर एनिमल से जुड़ी गौरी मौलेकी ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की और क्या कुछ कहा, सुनिए। I'm not satisfied. I'm extremely grateful, and I'm very happy that the Honorable Supreme Court has upheld the rule of law. They have stayed the directions to take all the dogs and put them into pounds. All those directions have been stayed. Yet the Animal Birth Control Rules 2023 has been upheld. The focus of the petition has been extended to be pan-India. All high courts that are seized of similar matters have been called to the Honorable Supreme Court now. The court has specifically said that feeding areas have to be made, and so that people don't go around feeding in other places, which would cause inconvenience to others. So feeding basically has been recognized by the court as an integral part of our civilization. वहीं कोर्ट के फैसले पर नाइबरहुड वूफ की फाउंडर आयशा क्रिस्टीन बेन ने भी कोर्ट के फैसले का सम्मान किया, लेकिन एनजीओ के द्वारा इस फैसले के खिलाफ याचिका लगाने पर 2 लाख रुपए जमा कराने के आदेश पर नाराजगी जाहिर की। He has asked for 2 lakh rupees to be deposited. जिनको अपनी आवाज आगे या अपने सबमिशंस डालने हो। एक पब्लिक फंक्शन के लिए पैसे मांगना मतलब कि जिसके पास 2 लाख रुपए नहीं है उसको इंसाफ का हक नहीं है, या उसको सुनवाई का हक नहीं है। इंसाफ तो छोड़िए, सुनवाई का भी हक नहीं। इसके बारे में ये बहुत ही मेरे हिसाब से पुअर प्रेसिडेंट सेट करेगा आगे के लिए भी। कराने के लिए ये नहीं बोला है, ये बोला है कि फीडिंग कौन खिलाएगा। आप मुझे कह रहे हो कि स्टेट ऑफिशियल फीडिंग खाना का इंतजाम करेगी, वो तो नहीं होने वाला। वो स्पॉट्स डेजिग्नेट करेगी, बट जिनको खाना खिलाना है वो सही जगह खिलाएं। और इससे मैं सहमत हूं, मगर जो फीडिंग स्पॉट डेजिग्नेट होता है उसमें सिर्फ RWA या सिर्फ अथॉरिटी का हाथ नहीं होना चाहिए, एक्सपर्टीज को साथ लीजिए। बिकॉज हम रोज डॉग्स को हैंडल करते हैं, हम रोज डॉग्स को खाना खिलाते हैं, और उनमें जो लड़ाइयाँ होती हैं, आप मेरे सेंटर आ चुके हैं, आप देख चुके हैं, हम रोज 150 कुत्तों को 400 स्क्वायर फुट में खाना खिलाते हैं। हमारा तजुर्बा का इस्तेमाल करिए। अगर आपके फीडिंग डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट से और दिक्कत हो गई, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर हम आपको जिम्मेदार ठहराएंगे, ऐसा थोड़ी है। तो साथ में मिलके फीडिंग स्पॉट तय करते हैं। और ऐसा भी होता है कभी कभार आपको वहां दिक्कत, एक स्पॉट से दिक्कत होगी, ये थोड़ा हमें लोकल कोऑर्डिनेशन से ही होने वाला। सर, सबसे पहले मैं कोर्ट को एक बात पे डेफिनेटली कंग्रेचुलेट करूंगी, एंड सिंसियर थैंक यू कि जो डॉग्स राइटफुली अपने लोकेशंस पे रिलीज होने चाहिए, जो उठाए गए थे रेड फोर्ट के प्रिपरेशंस के लिए, और जो अभी ऑर्डर था कि जो भी कुत्ते उठ रहे हैं उनको छोड़ा ना जाए और हमारे सेंटर्स में रखा जाए, ये इस पे स्टे आ गया है। जैसे हम कह रहे थे ऑल्टरनेटिव पॉसिबल ही नहीं था, तो आई थिंक ये कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया। मैं नॉट ओनली द एनिमल लविंग कम्युनिटी बट सबको, सारे साइंटिस्ट्स को, एक्सपर्ट्स को, और जिनको शायद कुत्तों से इतना प्यार जैसे हम लोगों को है ना भी हो, उन लोगों ने भी विज्ञान का साथ देके इसके खिलाफ खड़े हुए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामले को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। 14 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NB अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि इसके लिए नेशनल लेवल पर एक नीति बननी चाहिए। हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि देश के बाकी हाई कोर्ट में जहां भी इससे जुड़े मामले लंबित हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए। अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद अक्टूबर 2025 के लिए लिस्ट कर दी गई।
नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।